देश से विदेश तक धरती फट रही है। भारत में पहाड़ खिसक रहे हैं। चीन में कार पत्तों की तरह बह रही है। चीन हो या भारत, आसमान से आफत। अब तक आपने बारिश, बाढ़ और बादल फटने से तबाह हो रहे हिंदुस्तान की ही तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन पड़ोसी देश चीन में भी मौसम का मूड बिगड़ गया है और अब उसने चीन की सूरत बिगाड़ दी है। चीन से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उनका दिल दहल गया। रात का वक्त था, तारीख 8 अगस्त और वक्त 12:11। ये सारी कारें पार्किंग में खड़ी थीं, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे इनकी एक न चली और ये कारें ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। ये 3 कार तो एक साथ बह गईं, पहले एक दूसरे से टकराईं और फिर लहरें इन्हें अपने साथ लेकर चली गईं। ब्लैक कलर की इस चौथे नंबर की कार ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जलजले की ताकत के सामने इसकी एक ना चली, ये भी बह गई। यही हश्र व्हाइट कलर की इस कार का भी हुआ। पहले 5वीं कार बही और फिर 6ठी। यह तस्वीर चीन के गांसू प्रांत की है। यहां पिछले 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। तबाही का यह मंजर भी गांसू प्रांत का ही है। ड्रोन तस्वीरों से आपको बर्बादी की भयावहता का एहसास हो रहा होगा। रोड धंस चुकी है। नदी किनारे बने कुछ घर बह गए हैं। जो घर या होटल बचे हैं, वहां से भी लोग पलायन कर गए हैं। पूरे इलाके में अब रेस्क्यू टीम, बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और अर्थ मूवर्स ही दिख रहे हैं। इमरजेंसी वाहन घायलों को यहां से निकालने में जुटे हैं। इस 5 मंजिला मकान में अब कुछ ही लोग बचे हैं। पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़ है और रेस्क्यू टीम उसे साफ करने में जुटी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाने को कहा है। कुदरत का यह कहर चीन के दूसरे प्रांतों में भी देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर चीन के ही गुआंगझू प्रांत की है। शहर के पॉल्यूशन से दूर यहां पहाड़ी इलाके में चीन के अमीरों ने घर बना रखे थे। पॉश सोसाइटी वाला इलाका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से पहाड़ खिसक गया और करोड़ों के ये मकान टूट कर गिर गए। घरों में एसी लगे हैं, लग्जरी बंगले हैं, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के सामने ये चंद मिनट में धराशायी हो गए। सारे बंगले एक लाइन से ढह गए। जो मकान बचे हैं उनमें भी अब कोई नहीं है। पहाड़ में अब भी दरारें हैं और किसी भी दिन इस पहाड़ का बचा हुआ हिस्सा इन घरों पर भी गिर सकता है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से घर खाली करवा लिए हैं। गुआंगझू प्रांत में भी मौसम की मार से 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले ही महीने नॉर्थ बीजिंग में भारी बारिश से 44 लोगों की मौत हुई थी। चीन में मॉनसून का सीजन सितंबर तक रहता है और इस बार मौसम का मूड जिस तरह से बिगड़ रखा है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मॉनसून सीजन खत्म होने तक मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। चीन जैसी तबाही की तस्वीरें भारत से भी लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड के धराली हादसे का एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है।
ये वीडियो धराली के सामने मुखाबी गांव के किसी शख्स ने बनाया। इसमें बादल फटने के बाद खीर गंगा से आए मलबे और उससे धराली बाजार की बर्बादी का मंजर बहुत ही करीब से दिख रहा है। तरीका शिवालिक गया बेटा बेटा सब बनेगा सारा 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 गया सारा 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 गया सारा थोड़ी सारे नहीं को लोग गए भाई, लोग मन की नहीं भयंकर आदमी गए बहुत भाई, आदमी बहुत नहीं बेटा आदमी गए। पहाड़ से आए इस लाखों टन मलबे ने कितने लोगों की जान ले ली, इसका सही आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पाया है और शायद कभी पता भी नहीं चल पाएगा। हादसे को 4 दिन गुजर चुके हैं और मलबे को हटाने के लिए जितनी हैवी मशीनरी की जरूरत है उसे यहां लाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ जेसीबी मशीन धराली पहुंचाई गई है, लेकिन मलबे को हटाने का काम धीमी रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में जो लोग इसके नीचे दबे होंगे उनके बचने की संभावना कम होती जा रही है। प्रशासन का ध्यान फिलहाल उन लोगों को राहत पहुंचाने में है जो बच गए हैं। खासकर पर्यटकों को निकाला जा रहा है जो हर्षिल और धराली में फंसे हैं। आज मौसम थोड़ा क्लियर है, ऐसे में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला चरण आज पूरा होने की उम्मीद है। जो सारा राहत और बचाव कार्य है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, वो युद्ध स्तर पे जारी हैं और कल दोपहर बाद जो हवाई ऑपरेशंस थे वो थोड़ी देर के लिए ख़राब वेदर की वजह से जो रुके थे, बट आज ऑल्दो फोरकास्ट थी कि वेदर ठीक नहीं रहेगा, बट आज सुबह से हमें क्लियर विंडो मिली है और भारतीय वायुसेना और यूकाडा के चॉपर्स ने लगातार सॉर्टीज़ भरी हैं। इसमें जो वहाँ बाकी बचे हुए हर्सिल में जो लोग थे उनको निकाल लिया गया है, जो बाहर से यात्री आए हुए हैं, और जितनी भी सप्लाईज थी और सबसे इम्पोर्टेंट चिनूक से जो हमारे जनरेटर सेट्स हैवी पहुँचने थे, जो पावर बैकअप के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क रेस्टोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की एक और मेजर अपडेट ये रही कि सप्लाईज बहुत बड़ी संख्या में जो राहत सामग्री है, जो ड्राई राशंस हैं और जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सभी जो है वो आज पहुंचा दी गई हैं और धराली के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। राहत और बचाव का काम 2 तरफ से चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैवी मशीन और खाने पीने का सामान धराली पहुंचा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार और किराए पर लिए गए प्राइवेट हेलीकॉप्टर के सहारे धराली और हर्षिल में फंसे पर्यटकों को वापस लाया जा रहा है। धराली के पास ही मताली इलाके में आईटीबीपी की 12वीं बटालियन है। टूरिस्ट का रेस्क्यू करने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर भी मताली में ही हैं। अभय के मुताबिक प्रशासन ने अब करीब करीब सभी पर्यटकों को सुरक्षित वापसी करवा ली है। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से हर्षिल और धराली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मालती हेलीपैड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों को लेकर जो लोग अभी भी फंसे हुए थे धराली में, गौरीकुंड में, हर्षिल में, उनको लेकर हेलीकॉप्टर जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं। असल में जब बारिश शुरू हो गई थी शुक्रवार शाम को, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से बंद कर दिया गया था क्योंकि मौसम काफी खराब था, लेकिन अब फिलहाल दोबारा से मौसम थोड़ा खुला है, बारिश बंद है और यही वजह है कि अब एक बार दोबारा से हेली सर्विस शुरू कर दी गई है और लोगों को रेस्क्यू करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ लोग जो हर्षिल और धराली के अंदर अभी भी बचे हुए हैं, गौरीकुंड में जो लोग कुछ फंस गए थे, उन लोगों को लेकर अब मौसम सही होने के बाद एक बार फिर से जो हेली सर्विस है, रेस्क्यू सर्विस है, उसको शुरू कर दिया गया है। आप देखिए सामने लोगों को लेकर आया जा रहा है, जो लोग वहां पर फंस गए थे, इंतजार कर रहे थे। धराली और हर्षिल में फंसे ज्यादातर टूरिस्ट महाराष्ट्र और गुजरात से हैं।
3-4 दिन तक फंसे रहने के बावजूद उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से उनकी हर मुमकिन मदद की गई। पहले उनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया, अब सुरक्षित वापसी भी हो गई है। हम ये उधर आए धारिणी में। हाँ। हर्षिल के पास हर्षिल के पास ले आए आप लोगों को, अब सब ठीक है? आप हाँ सब सारे ठीक ठाक है, कोई बात दिनों से फंसे थे सर? हमें 4 दिन से। आप कहाँ फंसे थे? गंगोत्री में। हम सब गंगोत्री आप लोग? गुजरात से है सब। जो ये आपदा आई थी, आप लोगों ने खुद वहाँ पर देखा इस तरीके का माहौल, जो मंजर था? आप देखा है कैसा मंजर था? वो हमारे से 100 फीट दूर तक वो जो ढालवे वाला था वो हमारे 100 फीट से दूर से ही गिरा है। हमने देखा, हमने उधर से वापस चले। उस वक्त लग रहा था कि कैसे जान बचेगी, कैसे बचाओ? वैसे हम वापस गंगोत्री चले गए। अब सब आपको सुरक्षित, सब आईटीबीपी सब लेके आई है? બધે બહુ સારું બધું અને બધા લોકોએ મને બહુ મદદ કરી, હા બહુ કરી મદદ, મીટિંગ લોકોએ બધાએ સબે, હા બહુ अच्छा हो। कब आए थे आप गंगोत्री? गंगोत्री हमें 2 तारीख को आए थे। फिर आप लोग कहाँ फंसे थे? धराली में जो आपदाई आपने देखा अपनी आंखों से, उस आपदा को? हाँ 100 मीटर दूर था, हमें देखा। પછી वो वापस के चले जाओ आप, तो हम वापस चले गए। तो 4 नाइट हम गंगोत्री में रुके और आज 5वां दिन है। उत्तराखंड सरकार का सिरदर्द इस झील ने भी बढ़ा रखा है। बादल फटने से जिस दिन धराली गांव में तबाही मची, उसी दिन हर्षिल के पास ये झील भी बन गई। इसमें भी लाखों गैलन पानी है। अगर ये झील टूटती है तो फिर एक और तबाही आएगी। हालांकि इस झील से थोड़ा थोड़ा करके पानी रिस रहा है, लेकिन इसमें दरार बनाकर रास्ता बनाने का जोखिम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वैसा करने पर झील टूट सकती है। प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम नीचे के इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि हर्षिल और धराली को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला गगनानी पुल टूट चुका है। इसे बनने में अभी वक्त लगेगा और जब तक ये पुल नहीं बनता, तब तक स्थानीय लोगों को निकालने और राहत सामग्री वहां तक पहुंचाने में मुश्किल आती रहेगी। धराली में आई आपदा के 4 दिन बाद भी सड़क मार्ग से रेस्क्यू टीम अभी तक धराली नहीं पहुंच पाई है। गगनानी में एक बड़ा पुल टूटा हुआ है, जिसे 2 दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है। आधे रास्ते में इस समय रेस्क्यू टीम, बड़ी बड़ी मशीनें फंसी हुई हैं। ये एक पुल है जो 2 दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले बीआरओ ने जिम्मेदारी संभाली और अब सेना भी इसमें जुट चुकी है, मगर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी 24 घंटे तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पे खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, जिसके चलते बीच बीच में जो पुल बनाने का काम है, वैली ब्रिज बनाने का काम है, वो रोका जा रहा है। हर्षिल और धराली से सड़क कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से अभी भी टूटी हुई है। हर्षिल से केवल हेलीकॉप्टर से लोगों को उत्तरकाशी लेके जाया जा रहा है। जो लोग पैदल या गाड़ी से वापस इधर आना चाहते हैं नीचे की तरफ, उत्तरकाशी की तरफ, उनका आना मुमकिन ही नहीं है। लोग अपनी जान को खतरे में डाल के ये टूटे हुए रास्तों से पैदल आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अब जो रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस, वो रोक दे रही है, क्योंकि बीच में जो भागीरथी नदी है वो बहुत उफान में है। रास्ता टूटा फूटा है, कीचड़ है रास्ते में। ऐसे में जो लोकल है वो हर्षिल में रहना नहीं चाहते हैं, वो नीचे उत्तरकाशी की तरफ, बाजार की तरफ आना चाहते हैं। बादल फटने से उस दिन सिर्फ धराली गांव को ही नहीं, बल्कि हर्षिल में बने आर्मी कैंप को भी भारी नुकसान हुआ था। सेना के 11 जवान इस हादसे में घायल हो गए थे। ये उसी आर्मी कैंप की तस्वीरें हैं। इस आर्मी कैंप को चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच बनाया गया है। यही वजह है कि मलबे से आर्मी जवान घायल तो हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इन चीड़ और देवदार के पेड़ों ने मलबे और पत्थरों की स्पीड को कम करने का काम किया। इसके बावजूद इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबे ने कितनी तबाही मचाई होगी। आर्मी के बैरक टूट चुके हैं, अंदर मलबा आ गया है। सेना के उपकरणों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये आर्मी पर्सनल धराली गांव में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुदरत के कहर ने इस आर्मी कैंप को ही अपनी चपेट में ले लिया। बस राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकरण घाटी में भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बादल फटने से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हालांकि घटना में किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन पहाड़ी से बड़ा हिस्सा गिरने के बाद मणिकरण घाटी के बडोगी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान 3-4 पुल बह गए और गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। हादसे के बाद की तस्वीर बहुत ही डरावनी है। बडोगी नाले में अचानक मलबा आया। ये नाला इस गांव को 2 हिस्सों में बांटता है। इलाके की जियोग्राफी तो बिल्कुल धराली गांव जैसी ही है, लेकिन वैसा बड़ा हादसा होने से टलने की वजह ये रही कि मलबे की मात्रा कम थी। जितना मलबा आया वो इस नाले से होता हुआ बह गया।